इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों के पीछे राग द्वेष है, ये अच्छा लगता है, ये बुरा लगता है। इसको व्यवस्थित करो, इसको सही ढंग से व्यवस्थित करो, इसके वश में बह ना जाओ। तयो न वशमागच्छेत्, इसके वश में बह गए तो ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति को लूट लेता है। भक्ति में ज्यादातर हमसे मर्यादा व्यतिक्रम, हमसे अपराध तभी होता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे अच्छा लगता है मैं करूंगा, ये अच्छा नहीं लगता करूंगा। विशेषकर जब हम भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं तो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, और हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं। या हम किसी के स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता, हम उसकी निंदा करेंगे या उसकी उल्टी सी स्तुति करेंगे, तो हम फंसते हैं। तो किसी के भौतिक गुणों को नहीं देखना, हर जीव में ये देखना है कि ये भगवान का अंश है, इसको देखने का प्रयास करना है, उसके आध्यात्मिक गुणों पर ध्यान देना है। कलय दोष निधि राजन, अस्ति एक महान गुण। हो सकता है एक साधक में बहुत दोष हो, लेकिन एक गुण है। क्या गुण है? ये हरि नाम ले रहा है। बस इस गुण को पकड़ के मेरी भक्ति के लिए यही अनुकूल है। मैं उसके स्वभाव में उसके जो दोष हैं उसकी चर्चा करता रहूंगा, वो तो भगवान के साथ उसका क्या संबंध है वो ठीक हो जाएगा, मेरा बुरा हाल हो जाएगा ना। भगवान गीता में क्या कहते हैं? अपि चेत सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु एव समन्तव्य समय स्थिति। सब किसी भक्त से कभी कुछ गलती हो जाती है, हर भक्त हर साधक अपने अपने स्तर पे माया से युद्ध लड़ रहा है, ठीक है ना। और माया के पास बहुत से हथियार हैं भक्त को भ्रमित करने के लिए, और अभी तक अनंत कोटि जन्मों से हम माया के अंदर ही हैं। अब कुछ हिम्मत कर रहे हैं माया से बाहर निकलने की, तो माया भी हमें पूरी परीक्षा लेती है। तो हो सकता है कोई भक्त युद्ध करते करते घायल हो जाए। अगर बॉर्डर पे किसी सिपाही को चोट लग गई, वो वापस कैंप में आके पट्टी बंधवाता है, तो बाकी सैनिकों को उसका मजाक उड़ाना चाहिए। देखो देखो पट्टी बांध रहा है, पट्टी बांध रहा है, शेम शेम शेम, ऐसा करेगा? नहीं, उसके साथ क्या करेंगे? सहानुभूति दिखाएंगे, उसकी मदद करेंगे। और अगले दिन फिर आके वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, तो फिर क्या, फिर ये नहीं बोलना चाहिए देखो सो चूहे खा के बिल्ली हज को आई। नहीं, उसकी प्रशंसा करना चाहिए, कितना बहादुर है, घायल होके फिर लड़ने के लिए आया है। तो इसीलिए कई बार हमें भक्तों में हो सकता है कुछ दोष दिखाई दें, तो उसको ये नहीं देखना। हर व्यक्ति अपने लेवल पे संघर्ष कर रहा है। हमारा क्या कर्तव्य बनता है? हम सबके लिए ये शुभकामनाएं करें कि सब कोई भक्ति में आगे बढ़े, और केवल शुभकामनाएं ना करें, अपनी तरफ से ऐसे कार्य करें, ऐसे वचन बोलें कि उनके उत्साह बढ़े। शिला प्रभुपाद जी के शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में आ, जगन्नाथ जी बनाए थे, तो वो पहले हिप्पी थे और ड्रग्स ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थे। उनका केस चल रहा था कोर्ट में, वो हार गए और उनको 3 महीने की सजा हो गई। जब नोटिस आया 3 महीने की सजा हो गई, तो बड़े शर्मिंदा हुए, प्रभुपाद जी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। मैं, प्रभुपाद ने मुझ पर इतना विश्वास किया और मैं अब जेल में जाऊंगा, तो बड़े डरते हुए प्रभुपाद जी के पास गए। बोले प्रभुपाद, मुझे जेल में जाना पड़ेगा। प्रभुपाद, नो प्रॉब्लम, कृष्णा वॉज ऑल्सो बॉर्न इन जेल। कृष्ण का जन्म भी जेल में हुआ था। नहीं प्रभुपाद, मैं ड्रग्स में इन्वॉल्व था। यस, मेरा भी ड्रग्स का बिजनेस था, प्रभुपाद ने बोला। प्रभुपाद, 3 महीने जेल में रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, चैंट हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। तो श्याम सुंदर प्रभु इतने खुश हुए कि प्रभुपाद ने मुझे जज नहीं किया। नो, ये नहीं बोला क्या बेकार के व्यक्ति हो, अपराधी व्यक्ति, यहाँ आ गए। नहीं नहीं, उनका उत्साह बढ़ा है, कोई बात नहीं, हिम्मत दी, जेल में भी हो 3 महीने काट लेना, हरि नाम लेते रहना। इसी ढंग से हमारा कर्तव्य बनता है, किसी को हम बाहरी लक्षण देख के उसको जज ना करें। हमारी यही सेवा है कि हर किसी को हम उत्साहित करें, हर किसी की मदद करने का प्रयास करें कि भक्ति में कैसे आगे बढ़े। और अपने लिए भी हर परिस्थिति को चुनना है या नहीं चुनना है, इसको स्वीकार करना है, इसको स्वीकार नहीं करना, अपने मन के हिसाब से नहीं, ये मुझे भाता, ये मुझे नहीं भाता। किस ढंग से मेरी भक्ति के लिए क्या अनुकूल है और क्या अनुकूल नहीं है, ये हमारा मापदंड होना चाहिए किसी चीज को स्वीकार करने के लिए, किसी चीज को स्वीकार ना करने के लिए। और इस संसार में ऊपर नीचे जो है ये सब भ्रम है, इससे इससे मोहित नहीं होना। कई बारी एक साधक भी इस संसार की चमक दमक देखकर थोड़ा भ्रमित हो जाता है, उसको लगता है मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा यहाँ आके।
मुझे ज़बरदस्ती 4 नियम करवाए जा रहे हैं, बाहर तो लोग बहुत आनंद उठा रहे हैं और उसको ऐसी बाहर का ग्लैमर देख के वो हो सकता है मोहित हो जाए। इस संसार में सब अशुभ है। ये हमें कन्विक्शन होना चाहिए। लेकिन कन्विक्शन नहीं होता, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी जब छोटे बच्चे थे, बालक थे, तो बताते थे कि उनका जो छोटा बेटा था, बार-बार पंखा चल रहा था, उसमें उँगली डाल रहा था। प्रभुपाद बार-बार उसको रोकते थे। तो प्रभुपाद के मित्र ने बोला, "एक बारी टच करने दो।" एक बारी टच करने दो। एक बार थोड़ा-सा टच किया, उसको डर हुआ, फिर दोबारा उसने हाथ नहीं लगाए। तो भक्तों को, हम सब भौतिक जगत से इस ऐसा में आए हैं, कृष्णा भावनामृत में हम सबके अनुभव हैं अपने भी, और शास्त्रों में भी पढ़ते हैं। तो इसलिए बाहर के संसार के तथाकथित अच्छे और बुरे से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है, और हमें एक लक्ष्य होकर वैसात्मिका बुद्धि होकर इस भक्ति में आगे उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना है। यही हमारी सेवा है। और इस पूरे संसार में भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज कहते हैं एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक दृष्टि से सभी गरीब हैं। लोग बोलते हैं गरीबों पे दया करनी चाहिए। गरीब वो है जो भक्ति में नहीं है। तो बहुत लोग मिलेंगे दया करने के लिए, बस। और हम, यही है, लोग बोलते हैं नहीं, मानव सेवा, माधव सेवा, गरीबों को प्रसाद खिलाओ, ये सबसे अच्छी सेवा है। गरीब कौन है? जिसके पास भक्ति नहीं है। तो सबको हमने भक्ति में आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इससे क्या है, हम भी सुरक्षित रहेंगे, और साथ में इस संसार के उतार चढ़ाव आएंगे, हमारे जीवन में भी आएंगे, लेकिन ये जानना ही संसार का स्वभाव है। इसमें क्या करना है, हम अपना एक ही लक्ष्य है, एक ही शुभ अक्षर है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, हरे कृष्णा।